बहुत दिनों पहले इन पहाड़ों पर कोई पेड़ नहीं थे, कोई जानवर भी नहीं था, यहाँ तक कि नदियों में पानी भी नहीं था। परमेश्वर ने इन सब को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। उसने उन्हें बन जाने की आज्ञा दी। उसने बोला उजाला हो, और उजाला हो गया। फिर उसने बोला नदियाँ और झील बन जाए और उनसे अलग सूखी जमीन बन जाए। तुरंत वैसे ही हो गया। तब उसने बोला हरी घास, झाड़ और झाड़ियाँ हो जाए। वैसे ही हो गया। फल देने वाले झाड़, जितने भी प्रकार के झाड़ होते हैं, सब उगने शुरू हो गए। इसी तरह परमेश्वर ने चिड़ियों, मछलियों और जानवर को बनाया, और जो कुछ भी है सबको उसने इसी रीति से बनाया। सचमुच उसने हमको भी बनाया, लेकिन पहले उसने सिर्फ एक आदमी को बनाया जिसका नाम आदम है। बाद में परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। जब आदम सो रहा था, तब परमेश्वर ने उसकी एक फसली निकालकर उससे पहली औरत को बनाया। परमेश्वर ने उसे आदम की जोड़ीदार होने के लिए दिया। उसे आदम ने हव्वा कहा। परमेश्वर ने आदम को एक अच्छी जगह में रखा था, जहां पर हर प्रकार के फल उगते थे। परमेश्वर ने आदम से कहा था, तू बाग के बीच वाले झाड़ को छोड़कर बाकी सब के फल खा सकता है, उस फल को मत खाना। लेकिन एक दिन शैतान उस बाग में सांप के रूप में आया। उसने हव्वा को बताया कि मना किए गए फल को खाना अच्छा है। हव्वा ने शैतान की बातों पर विश्वास किया और धोखा खा गई। उसने फल को खाया और आदम को भी खाने को दिया। तब उन्होंने अपने बगीचे में परमेश्वर की आवाज को सुना, जो डर कर छुप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं छिप गया हूँ, क्योंकि मैं डर गया था। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे मना किए वे फल को खा लिया? आदम ने उत्तर दिया, जिस औरत को तूने मुझे दिया उसी ने मुझे फल खाने को दिया और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने हव्वा को बोला, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, इस कारण तू बहुत पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देगी और तू सदा अपने पति के अधीन रहेगी। आदम से परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ी है, जमीन अच्छी उपज नहीं देगी, वह कांटे और उटकारे उत्पन्न करेगी। तू कष्ट करेगा और माथे का पसीना पोंछकर अपनी रोटी कमाएगा। फिर तू मरकर उस मिट्टी में मिल जाएगा जिसमें से मैंने तुझे बनाया है। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस सुंदर स्थान से निकाल दिया और वो कभी उस स्थान पर नहीं जा सके। वो खेती करने के लायक जमीन ढूंढने के लिए दूसरी जगह चले गए। मेरे दोस्तों, हम भी आदम और हव्वा के समान हैं। हम भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। हम पाप करके परमेश्वर को दुख देते हैं। हम भी दंड के योग्य ठहरते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि वह इस दुनिया में रहे और हमारे लिए एक मार्ग तैयार करे, जिससे हम वापस परमेश्वर के पास जा सके। यीशु ने हमारे पाप के बदले हमारे दंड को उठाया। वह मरा फिर जी उठा, इसलिए कि उसने हमारे दंड को खुद उठा लिया। हमें अब वो दंड उठाने की आवश्यकता नहीं। यदि हम यीशु पर विश्वास रखें तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हमारी सहायता के लिए यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद दें। उस पर विश्वास रखें और आज्ञा का पालन करें। अपनी चारों बाजू को देखो। क्या तुम्हें झाड़ और पहाड़ दिखाई देते हैं? परमेश्वर ने उनको बनाया है।
क्या तुम घोड़े और गाय बैलों को देखते हो? परमेश्वर ने उनको भी बनाया है। डुक्कर और मुर्गी या कुत्ते सबको परमेश्वर ने बनाया है। अच्छे फूलों को देखो और पक्षी के गीत सुनो, ये सबको परमेश्वर ने बनाया है। वो एक ही खरा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर की सभी बातों को बनाया। खेलते हुए बच्चे और अपनी माँ की गोद में चिल्लाने वाले बच्चों की आवाज सुनो। मुझे और आपको भी, सब मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया है। पहला आदमी और औरत का नाम आदम और हव्वा है। वो अच्छे थे, वो परमेश्वर से प्यार करते थे, परमेश्वर उनसे प्यार करता था, वो आनंदित थे। परमेश्वर ने बोला, देखो तुम शैतान की सुनकर चलोगे तो मरोगे। शैतान दुष्ट आत्माओं का सरदार है। एक दिन शैतान औरत और आदमी से झूठ बोला। आदम और हव्वा परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे चले गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। उनके जीवन में दुख और बीमारी आ गई। शैतान के पीछे चलने से वो दुखी थे। जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तो वो सामने आने से डरने लगे। परमेश्वर तो पाप से नफरत करता है। परमेश्वर ने उनको बोला, तुम्हारे पाप का दंड मिलना जरूरी है। परमेश्वर ने निश्चय किया कि वो अपने बेटे को आदम और हव्वा के पापों का दंड उठाने के लिए मरने को भेजेगा। वह एक आदमी बनकर आएगा। जब वो पाप के लिए मरेगा, वो उनके पापों के लिए बलिदान देगा। वो उनके हृदय से पापों को काट देगा। जब उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएगा। आदम और हव्वा परमेश्वर के काम से बहुत आनंदित हुए। वो फिर से परमेश्वर के दोस्त होना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसका बेटा आने में बहुत बरस लगेंगे। परमेश्वर चाहता था कि आदम के घराने को क्षमा प्राप्त हो। उसने उनसे बोला, तुम एक बकरे का बलिदान चढ़ा सकते हो। बकरे के खून में शक्ति नहीं है, लेकिन ये तुमको मेरे बेटे के खून को याद दिलाएगा। जब जब मैं बकरे के खून को देखूंगा, मैं अपने बेटे को याद करके तुमको क्षमा करूंगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी। बहुत बरसों के बाद परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा। वो एक बच्चे के रूप में आया। जब वो आदमी बना तब उसका नाम यीशु मसीह पड़ा। उसने सब मनुष्यों के पापों के खातिर अपनी जान दे दी। वो मारा गया और इसी तरीके से यीशु ने हमारे पापों का दंड उठाया। इसलिए वो परमेश्वर था। उसका जीवन उसके पास लौट आया और वो अपने अब्बा परमेश्वर के पास रहने को गया। अब वो स्वर्ग में है। जब यीशु मरा, परमेश्वर ने बोला, मेरे बेटे ने एक सिद्ध बलिदान चढ़ाया है, अब दूसरे बलिदान की जरूरत नहीं है। जब कोई यीशु को अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करे तो मैं उसको क्षमा करूंगा। मेरे दोस्तों, लोग इस शुभ संदेश को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि यीशु ने उनके पापों का दंड चुका दिया है। वो अभी भी बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम और कोई बलिदान चढ़ाए। सिर्फ यीशु पर विश्वास करे, उसे अपने प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करे और बलिदान चढ़ाने से दूर रहे, अपने सभी बुराइयों और बुरे कामों से फिरे। तब परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुमको शांति देगा। ये दुनिया में आने के पहले यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहता था। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, यीशु ने उसकी मदद की। उसके बहुत दिन बाद वो एक आदमी के रूप में ये दुनिया में आया। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। मरियम नाम की एक कुंवारी छोकरी थी।
उसने कभी कोई आदमी के साथ संबंध नहीं किया था। उसकी यूसुफ नाम के एक छोकरे के साथ सगाई हुई थी। उसके ब्याह से पहले ही परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को मरियम से बात करने को भेजा। स्वर्गदूत ने बोला, मत डर, परमेश्वर ने देखा है कि तू एक अच्छी छोकरी है और निष्पाप है, इसलिए परमेश्वर तेरे को एक बेटा देगा। परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर वो बच्चे को उत्पन्न करेगा, उसका नाम यीशु होगा। वे सब मनुष्यों को उनके पापों से छुड़ाएगा। ये बात स्वर्गदूत ने बोला। जब मरियम ने कहा, ये कैसा होगा, मैंने तो कभी किसी आदमी के साथ संबंध नहीं किया। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, वो कोई आदमी की औलाद नहीं होगा, वो बच्चा परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होगा और एक कारण तू उसको परमेश्वर का बेटा बोलेगी। जब स्वर्गदूत चला गया। जब मरियम आनंद से भर गई, क्योंकि उसने स्वर्गदूत की बात पे भरोसा किया था। उसके बाद वो एक दूसरे गांव में चली गई और अपने संबंधियों के पास 3 महीने तक रही। जब वो परत आई तो यूसुफ ने पहचाना कि वो पेट से है। जब वो परेशान हो गया और उसको छोड़ देना चाहा। जब वो स्वर्गदूत उससे बात करने को उसके पास आया, स्वर्गदूत ने उसको बोला, तू मरियम से ब्याह करने से मत डर, वो पवित्र आत्मा से पेट से है। जब बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। वो मनुष्यों को उनके पापों के दंड से बचाएगा। जब यूसुफ ने मरियम के साथ ब्याह किया, पर यीशु के पैदा होने तक उसके साथ संबंध नहीं किया। यीशु बड़ा होकर एक अच्छा जवान हुआ और 30 बरस की उम्र में अपने अम्मा अब्बा का घर छोड़ दिया। वे एक गांव से दूसरे गांव में परमेश्वर का वचन को सिखाते गया। यीशु ने बहुत रोगियों को अच्छा करा। यीशु ने लंगड़ों को चलाया और अंधों को आग दिया। यीशु ने बहरों को सुनने और मुक्कों को बोलने लगाया। यीशु ने भूतों को निकाला। ये काम वो इसलिए करता था क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। यीशु लोगों की मदद करने आया था। यीशु ने उनके पापों को देखा, फिर भी उनसे प्रेम किया। यीशु लोगों से प्रेम करता था। प्रेम के कारण यीशु लोगों के लिए मरने को तैयार हो गया। यीशु ने मरकर हमारे पापों की कीमत चुकाई, लेकिन मृत्यु उसको वंश में न रख सकी। यीशु मुर्दों में से जी उठा। यीशु को मृत्यु के ऊपर अधिकार है। यीशु पर विश्वास करो। यीशु के पास तुमको शैतान और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने की सामर्थ है। अगर तुम यीशु को पुकारे तो यीशु तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। अभी ही यीशु से बात करें, यीशु आपकी आवाज को सुनेगा। बहुत दिन पहले परमेश्वर ने दुनिया के सब लोगों को देखा। देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि सब आदमी, औरतें और बच्चे सब दुष्ट थे। उसने देखा कि वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। वो जानता था कि उनके विचार डर से जकड़े हुए हैं। वो पाप के कारण दुख उठा रहे थे। सभी लोग कई बातों के विषय में भयभीत थे। परमेश्वर उन लोगों के जीवन से बहुत दुखी था। वह तब दुखी होता है जब हम गलत करते हैं। परमेश्वर क्यों दुखी था? परमेश्वर जानता है कि शैतान ने इन्हें बंधन में बना रखा है और छोड़ना नहीं चाहता है। शैतान हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। परमेश्वर ने अपने मन में सोचा, मैं मनुष्य को शैतान के कब्जे से छुड़ाकर वापस अपने पास लाऊंगा। ये काम करने के लिए मैं अपने बेटे को भेजूंगा। वो मेरे समान है। उसका नाम यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के साथ स्वर्ग के अपने स्थान को छोड़ दिया और इस दुनिया में आया। वो
मनुष्य के बीच में रहा। वो सचमुच मनुष्य था, वो सच परमेश्वर भी था। एक दिन क्रूस पर टांगा जाकर यीशु मर गया। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दी, लेकिन मृत्यु उसको अपने अधिकार पे नहीं रख सकी। यीशु कब्र में से जी उठा। ऐसा करने से यीशु ने शैतान की ताकत को तोड़ दिया। वो ऐसे कैसे कर सका? यीशु शैतान से ताकतवान था। हाँ, शैतान से यीशु के पास ज्यादा ताकत थी। यीशु हमें शैतान की ताकत से छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। सब भूत प्रेत से बढ़कर यीशु ताकतवान है। सुनो कैसे यीशु ने एक आदमी के अंदर से बड़े भूत प्रेत को निकालकर मुक्ति दिया। एक दिन एक आदमी यीशु के पास भागते हुए आया। यह आदमी चिल्लाता और अपने आप को घायल करता था। वो दुष्ट आत्माओं के अधिकार में था। ये आत्माएं उसे नाश करना चाहती थी। यीशु उनसे भयभीत नहीं था। यीशु ने उस आदमी के पास आकर बोला, हे दुष्ट आत्मा, निकल जा और इस आदमी को छोड़कर चली जा। यीशु ने उससे ऐसा ही बोला। उसे सिर्फ इतना ही बोलने की आवश्यकता थी। लगेज दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से बाहर निकल गई। जब यीशु आता था तो दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ता था। तब वो आदमी दुष्ट आत्मा से छूट गया था। यीशु के पास आकर बोलने लगा, प्रभु आपको धन्यवाद, अब मैं एक नया आदमी हूँ। आपने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है। अब मैं सदा आपके पीछे चलना चाहता हूँ। मैं वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ। यीशु वो सर्वशक्तिमान है जो मुझे और आपको बचाने आया। यदि आप यीशु से आग्रह करें कि वो आपका स्वामी हो जाए तो वो आपको स्वतंत्र करेगा। वो आपके हृदय से पाप और बुराइयों को निकाल देगा। वो शक्तिमान है। यीशु के साथ रहकर आपको शैतान या दुष्ट आत्माओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हम यीशु की ओर फिरे और उसके पीछे चले। ये आवश्यक है कि हम उसके वचनों का पालन करें और यीशु पर विश्वास करें। दोस्तों, मैं आपको चमत्कारी सच्ची कहानी बता रहा हूँ। बहुत दिनों की बात है। एक रात कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आसमान से एक बहुत चमकती हुई रोशनी उन पर चमकी। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, आनंद मनाओ, आज एक मुक्तिदाता जन्मा है। ये तारा उसकी जन्म की निशानी है। वो एक गाय के गोटे में है। तब परमेश्वर के स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड परमेश्वर की स्तुति करके कह रहे थे, पृथ्वी पर शांति हो। इसलिए चरवाहे अपने भेड़ों को छोड़कर बैतलहम गांव की ओर जोर से चले गए। वहां उन्होंने परमेश्वर के बेटे यीशु को एक गोटे में देखा। एक कुंवारी छोकरी से उत्पन्न इस बच्चे को देखकर वे आनंद से भर गए। उन्होंने सबको बताया, मुक्तिदाता आ गया है। जब यीशु बड़ा हुआ, वह चारों तरफ परमेश्वर के द्वारा बीमारों को चंगा करता, अंधों को आग देता और मुर्दों को जिंदा करता रहा। एक दिन एक अंधा आदमी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। बहुत लोगों की आवाज सुनकर उसने पूछा, ये कौन है? ये कौन है? यीशु जा रहा है। वो अंधा आदमी चिल्लाने लगा, ये यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। भीड़ ने कहा, चुप हो जा। लेकिन ये यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? उस अंधे आदमी ने कहा, दया करके मुझे फिर से देखने लायक बना दे। यीशु ने उत्तर दिया, इसलिए कि तूने विश्वास किया है, तू देखने लगेगा। तब वो अंधा आदमी देखने लगा, आनंद करता हुआ यीशु के पीछे चला गया। बहुत से लोग खुशी खुशी से यीशु के शिष्य हो गए,
लेकिन धार्मिक पुजारी उससे नफरत करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को बतलाया कि एक दिन वो दुष्टों को अपने आप को मार डालने देगा, लेकिन तीसरे दिन मरकर जी उठेगा। उसके मित्रों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। तब एक रात को यीशु ने अपने आप को दुष्टों के हाथ पकड़वा दिया। उसे अदालत में ले गए और जुल्म करके उस पर दावा चलाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसकी निंदा की गई। और यीशु ने कभी कोई पाप बुराई नहीं की। उसे एक गुनहगार की तरह मरने की सजा सुनाई गई। क्रूस के ऊपर उसके हाथ और पांवों पर कीले मारे गए। बहुत कष्ट के साथ उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया, परंतु यीशु की शारीरिक पीड़ा से उसकी आत्मिक पीड़ा कहीं बहुत थी। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा। निष्पाप यीशु पर परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के पाप को डाल दिया। तब सारी मनुष्य जाति के पाप का दंड यीशु पर आ पड़ा। हमारे बदले यीशु ने हमारे पापों का दंड उठाया और मर गया। अपना खून बहाकर उसने हमारे पापों की पूरी कीमत चुकाई। लेकिन सुनिए, यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। कई लोगों ने उसे देखा और उसके साथ भोजन किया। 40 दिनों के बाद वो विजयी होकर स्वर्ग को लौट गया। मित्रों, इस संसार का एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु ही है। इस सच्चाई को उसने अपने कुंवारी से जन्म लेने, निष्पाप जीवन और क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रमाणित किया और अत्यंत उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इसे प्रमाणित कर दिया। यीशु को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक अगुओं में से कोई भी जीवित नहीं हो उठा और आज तक जो भी मरा है वो कब्र में पड़ा है। लेकिन मृत्यु यीशु को अपने वश में नहीं रख पाया, क्योंकि वह परमेश्वर है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी यीशु इस दुनिया में है। वो आपका उद्धार करने में पूर्ण समक्ष है। आज ही आप अपने पापों से फिरे, यीशु को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में पुकारे। वो आपको आपके सब पापों से शुद्ध कर देगा। आपके हृदय में पवित्र आत्मा आएगा और परमेश्वर की आज्ञा मानने में मदद करेगा। वो आपको प्रलोभन, परीक्षा, पाप और भय का सामना करने की सामर्थ, ताकत देगा। मृत्युपरांत यीशु आपको सुरक्षित स्वर्ग में ले जाएगा। वहां आप उसके साथ सदा सदा के लिए अति आनंदित पूर्वक वास करेंगे। मेरे दोस्तों, हम सबको मालूम है कि हम पाप यानी कि बुराई करते हैं। हम क्यों ऐसा करते ही जाते हैं? हम पाप करना नहीं चाहते, फिर भी पाप करते चले जाते हैं। ये इस कारण हम अपने आप को बदल नहीं पाते। हम अच्छा करना चाहते पर बुराई करते हैं। ये इसलिए हमारे अंदर पापी मन है। शायद आप अपने हाथों से चोरी करते हैं। यदि आप अपने हाथ काट भी दे तो कोई लाभ नहीं होगा। कल आप फिर चोरी करेंगे। चोरी करने की इच्छा हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। इसकी शुरुआत अंदर से होती है, अपने हाथों से नहीं। ऐसा ही हर एक पाप के साथ है। यदि आपके हाथ गंदे हो तो आप उसे पानी से धोकर साफ कर सकते हैं। क्या आप अपने पापी मन को पानी से धोकर साफ कर सकते हैं? नहीं। आप चाहे कितनी बार भी नहा ले, आप पाप करना नहीं छोड़ेंगे। हमारे बुरे शब्द हमारे मन की बुराई से आते हैं। हमारे बुरे विचार हमारे गंदे मन से आते हैं। क्या आपने कभी चित्ते को देखा है? उसके शरीर पर दाग देखे हैं? क्या चित्ता अपने उस दागों को कितनी कोशिश करके धोकर मिटा सकता है? क्या नहीं? क्यों वह अपने दागों को मिटा नहीं सकता? क्योंकि वो दाग शरीर के बाहर से नहीं है, वो तो शरीर के अंदर से है। चित्ता अपने आप दागों को नहीं बदल सकता। उसी तरह हमारे पाप कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। जो भी
हम पाप करते हैं वो यही दिखाता है कि हमारे मन के अंदर से पाप निकलता है। बहुत लोग कहते हैं बुरे काम करना छोड़ दो, पर वो यह नहीं समझाते कि हम कैसे बुरे और पापी मन यानी कि स्वभाव को बदले। क्या चीता गाय के शरीर का घास खा जाएगा? क्या वो ये बोल सकता है आज से मैं सिर्फ घास ही खाया करूँगा? नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही चित्ते को बदल सकता है। उसी तरह हम यह नहीं कर सकते आज से मैं भलाई करूँगा। केवल एक ही परमेश्वर हमारे पापी मन को बदल सकता है और हमारे अंदर भलाई करने की इच्छा उत्पन्न करता है। समझो, एक चोर को सजा मिले तो क्या वो चोरी करना छोड़ दे? लेकिन उसके अंदर से चोरी करने की इच्छा कौन निकाल सकता है? ये सिर्फ एक ही परमेश्वर कर सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। एक ही है जो हमारे मनों से पाप को मिटा सकता है, वो हम सबको अच्छा बना सकता है। वो तो है परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह। उसके पास हम सबको एक नया मन देने की सामर्थ है। यीशु के द्वारा हमारे अंदर भलाई करने की सामर्थ होगी। यीशु तुम्हारे मनों को अभी बदलना चाहता है। आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि तुमको क्या करना है। अपने पापों को यीशु को बताना और छोड़ देना है। यीशु से विनती करो कि वो तुम्हारे बुरे हृदय को बदलकर अच्छा हृदय बना दे। उससे बोलो कि वो अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर रखे। वो ऐसा जब करेगा जब तुम अपने पापों से फिरकर यीशु पर विश्वास भरोसा करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु फिर से वापस इस दुनिया में आ रहा है। उस समय वो सब चित्तों को बदल डालेगा और वो फिर मांस नहीं खाएंगे, वो गाय के समान घास खाएंगे। लोग फिर उनसे नहीं घबराएंगे। ये एक चमत्कार की बात होगी। इससे मालूम होता है कि यीशु बहुत सामर्थ्य है। एक चित्ते को बदलना बड़ी बात है, लेकिन एक आदमी के हृदय को बदलना उससे भी बड़ी बात है। मेरे दोस्तों सुनो, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। किसी तरह उन्होंने परमेश्वर के बेटे को क्रूस पर चढ़ाया। जब यीशु मसीह दुनिया में था, उसने लोगों के लिए भलाई की। वो एक गांव से दूसरे गांव तक परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाता फिरा। उसके पास आने वाले सभी बीमारों को चंगा किया। उसने लोगों को उनके पापों के लिए धमकाया। उसने जनसाधारण अधिकारियों को भी धमकाया। इस कारण बहुत लोग उससे नाराज थे और भी बहुत लोग यीशु की बातों और उसके कार्यों को पसंद करते थे। वे हर जगह उसके पीछे चलते थे। जब अधिकारियों ने देखा कि किस प्रकार लोग यीशु के पीछे चलते हैं, तो वो ईर्ष्या से भर गए और यीशु को पकड़ने के लिए लोगों को भेजे। उन्होंने यीशु को पकड़कर अधिकारियों के सामने प्रश्न किए जाने के लिए उपस्थित किया। बड़े न्यायाधीश ने पूछा, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? जब यीशु ने उत्तर दिया हाँ, तो न्यायाधीश और लोग और भी गुस्सा हो गए। उन्होंने यीशु को परमेश्वर के बेटे के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन सब ने मिलकर यीशु को मार डालने के लिए योजना बनाई। उसी शाम से उन्होंने यीशु को सताना, तकलीफ देना शुरू कर दिया। अगले तड़के उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उस समय तक वो जिंदा ही था। दोपहर के समय सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। दोपहर के समय यीशु ने प्राण छोड़ दिया। तब फिर से दिन का प्रकाश हो गया। उस समय एक बड़ा भूकंप हुआ। यीशु की रखवाली करने वाले पहरेदार, उन्होंने साक्षी दी, सच्ची ये परमेश्वर का बेटा है। शाम को
यीशु का एक शिष्य लाश को उतार कर ले गया। उसने अपनी रीति रिवाज के अनुसार उस पर कपड़े लपेटकर पहाड़ में खुदी हुई कब्र में रखा। तब उस गुफा के मुंह पर बड़ा पत्थर रख दिया। तीसरे दिन कुछ औरतें यीशु के शरीर पर इत्र लगाने के लिए आई। जब वे वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह से बड़ा पत्थर हटा हुआ है। वे कब्र के अंदर गई। उन्होंने एक नवयुवक को सफेद कपड़े पहने हुए देखा। वो नवयुवक परमेश्वर की तरफ से ये बोलने को आया, मत डरो, तुम लोग यीशु को ढूंढने आए हो। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। वो तुमसे पहले गलील गांव को गया है, वही तुम उसको देखोगे, जैसा उसने तुमसे पहले ही कहा था। जब उसने बोलना खत्म किया, वो औरतें चली गई। बाद में यीशु वहां पहुंचे जहां उसके चेले इकट्ठा हुए थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम सारी दुनिया में जाकर एक दूसरे को बताना जो मैंने तुम्हें सिखाया। जो कोई मेरे ऊपर भरोसा करेगा उसका नाश नहीं होगा, जो कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा उसका नाश होगा। ऐसा बोलने के बाद यीशु स्वर्ग में चला गया। वहां वो आज भी भरोसा करने वालों की सहायता करने के लिए उपस्थित है। वो हमारे रहने के लिए जगह तैयार कर रहा है। एक दिन वो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा। यदि हम उस पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा माने तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। जो यीशु के पीछे नहीं चलते वो आग की जगह नरक में फेंक दिए जाएंगे।